हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है खुरम जावेद और आप देख रहे हैं उंगली टीवी पीके। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसी तरीके से अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते रहे। आज मैं आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक लव स्टोरी लेकर आ रहा हूँ। ये लव स्टोरी है राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया की। राजेश खन्ना जो उस वक्त के बहुत मशहूर अदाकार थे, इनका दिल आ गया डिम्पल कपाडिया पर। डिम्पल कपाडिया की पहली फिल्म बॉबी जब रिलीज हुई तो राजेश खन्ना उस वक्त एक सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना का दिल डिम्पल कपाडिया पर आ गया और राजेश खन्ना ने फैसला कर लिया कि अब उनकी दुल्हन अगर बनेगी तो वो डिम्पल कपाडिया ही बनेगी। लेकिन मसला ये था कि डिम्पल कपाडिया उनसे उम्र में बहुत छोटी थी, यानी कि उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 16 साल थी, जबकि राजेश खन्ना उस वक्त 31 साल के थे। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाडिया को प्रपोज किया और वो फौरी तौर पर शादी के लिए राजी हो गई। लोगों का उस वक्त कहना था कि शायद ये शादी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि शायद डिम्पल कपाडिया राजेश खन्ना को हमेशा सुपरस्टार ही देखना चाहती है। 1973 में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया ने शादी कर ली। शादी के फौरन बाद ये कपल यूरोप चला गया और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। आइंदा सालों में इनके यहाँ 2 बेटियां भी पैदा हुई, जिनमें से इनकी एक बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना है। और ट्विंकल खन्ना, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूँ कि ये अक्षय कुमार की मौजूदा वाइफ है। इनकी ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी और ये दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी भी थे। लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हुआ कि डिम्पल कपाडिया और राजेश खन्ना के दरमियान दूरियां पैदा हो गई। कहते हैं हर अरूज को जवाल आता है, तो राजेश खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजेश खन्ना की फिल्में यके बाद दिगरे फ्लॉप होना शुरू हुई, लेकिन डिम्पल कपाडिया ने राजेश खन्ना का साथ नहीं छोड़ा। फिल्में फ्लॉप होने की वजह से राजेश खन्ना डिप्रेशन का शिकार हो गए। शराब नोशी, सिगरेट नोशी और घर में चीखो पुकार करना उनका मामूल बन गया और आहिस्ता आहिस्ता राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया के दरमियान दूरियां पैदा होनी शुरू हो गई। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों की नाकामी का डिप्रेशन बर्दाश्त ना कर सके और वो दिन ब दिन और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते रहे। मुश्किल के इस दौर में डिम्पल कपाडिया ने राजेश खन्ना का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी तमाम तवज्जो अपनी दोनों बेटियों की परवरिश पर लगा छोड़ी। वक्त गुजरता रहा और कहते हैं कि जिस तरह अरूज को जवाल आता है, इसी तरीके से जवाल से इंसान फिर अरूज पर जाता है। 1980s के बाद राजेश खन्ना पर दोबारा अरूज आया और ये अरूज इस तरह आया कि उनकी जोड़ी एक नई आने वाली लड़की के साथ बड़ी कामयाब हो गई। और वो लड़की कौन थी? जी, वो लड़की थी टीना मुनीम। राजेश खन्ना और टीना मुनीम की 11 फिल्में रिलीज हुई और इन फिल्म्स ने नहायत कामयाबी भी हासिल की। तो फिर क्या होना था? वही हुआ जो हमेशा होता है, जो ये फिल्म स्टार्स करते हैं। उनका दिल टीना मुनीम पर आ गया। राजेश खन्ना की फिल्में दोबारा हिट होना शुरू हो गई और ये जोड़ी यानी राजेश खन्ना और टीना मुनीम की जोड़ी बहुत कामयाब होना शुरू हो गई। राजेश खन्ना ने बेवफाई कर दी। राजेश खन्ना वो सब कुछ भूल गए जो उन्होंने डिम्पल कपाडिया के साथ वक्त गुजारा था। यानी डिम्पल कपाडिया ने तो उनके साथ मुश्किल में साथ दिया था, लेकिन राजेश खन्ना वो वक्त भूल गए और राजेश खन्ना ने अपना अफेयर टीना मुनीम के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया। 1980s में राजेश खन्ना की फिल्में दोबारा हिट होना शुरू हो गई। उनकी जोड़ी टीना मुनीम के साथ बन गई और टीना मुनीम ने उनके साथ 11 फिल्में साइन कर डाली। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और राजेश खन्ना दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में अरूज की मनाजिल को तय करने लगे। उनका दिल अब डिम्पल कपाडिया के लिए नहीं धड़कता था, बल्कि उनका दिल अब धड़कता था टीना मुनीम के लिए। टीना मुनीम भी डिम्पल कपाडिया की तरह कम उम्र थी, तो राजेश खन्ना का दिल आ गया। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाडिया के साथ बेवफाई शुरू कर दी और वो सारा वक्त भूल गए जो उन्होंने परेशानी में कुछ डिम्पल कपाडिया के साथ गुजारा था। आहिस्ता आहिस्ता डिम्पल कपाडिया और राजेश खन्ना के दरमियान दूरियां होना शुरू हो गई और राजेश खन्ना ने आखिरकार टीना मुनीम को भी प्रपोज कर डाला। टीना मुनीम बहुत होशियार थी। टीना मुनीम ने राजेश खन्ना का ये प्रपोजल एक्सेप्ट तो किया, लेकिन साथ एक शर्त लगा दी। राजेश खन्ना ने जब टीना मुनीम को प्रपोज किया तो राजेश खन्ना के सामने टीना मुनीम ने एक खास फरमाइश रख दी और वो ये फरमाइश थी कि वो डिम्पल कपाडिया को तलाक दे दें। टीना मुनीम बहुत होशियार निकली। उन्होंने राजेश खन्ना को कैश करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो डिम्पल कपाडिया को तलाक दे दो। राजेश खन्ना ने तलाक तो नहीं दी, लेकिन डिम्पल कपाडिया से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर। डिम्पल कपाडिया उस वक्त भी उनके बच्चों को रोज़ उसी तरह ट्रीट करती थी जैसे वो राजेश खन्ना के साथ रहते हुए उन्हें ट्रीट करती थी। वक्त गुजरता रहा, फिल्में दोबारा फ्लॉप होना शुरू हो गई।
जी, राजेश खन्ना की फिल्में दोबारा फ्लॉप होना शुरू हो गई, और जब ये फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई तो राजेश खन्ना और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। होना फिर क्या था, वही पहले की याद सताई, यानी कि डिम्पल कपाडिया की। और आखिरकार टीना मुनीम ने राजेश खन्ना को छोड़ दिया। राजेश खन्ना फिर अकेले हो गए, फिर डिप्रेशन में चले गए। अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया कि उन्होंने डिम्पल कपाडिया के साथ क्या कर डाला। डिम्पल कपाडिया ने अपने अरूज के दौर में राजेश खन्ना का साथ दिया और उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट किया। टीना मुनीम का अब कोई पता नहीं था। राजेश खन्ना बहुत डिप्रेस हो चुके थे। डिम्पल कपाडिया ने राजेश खन्ना का दोबारा साथ दिया और सही बीवी होने का सबूत दिया। उन्होंने उनकी दोनों बेटियों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनसे राब्ता रखा और राजेश खन्ना को आखिरी टाइम तक, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तब तक उनकी खैर खबर करती रही। और एज अ माँ होने की हैसियत से उन्होंने अपने तमाम रोल्स बखूबी अदा किए। आखिरकार 2012 में राजेश खन्ना की डेथ हो गई। उस डेथ की तस्वीरें अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आपको डिम्पल कपाडिया नज़र आती हैं। तो ये थी आज की लव स्टोरी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप और किस तरह की एंटरटेनमेंट वीडियोस या डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।